नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा पल आए जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य आपके सामने खोल दे। आज हम भगवद गीता के ठीक उसी विस्मयकारी और सच कहूं तो कुछ हद तक डरावने अध्याय में गोता लगाने वाले हैं, जहां एक योद्धा को ब्रह्मांड का असल रूप देखने को मिलता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुककर सोचिए, क्योंकि देखिए, यही वो सवाल था जो महान योद्धा अर्जुन ने अपने सारथी और गुरु भगवान कृष्ण से पूछा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो एक भयानक धर्म संकट से गुजर रहे थे, तब उन्हें सिर्फ युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा कुछ जानने की जरूरत महसूस हुई। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। युद्ध के मैदान पर अर्जुन का जो शुरुआती कन्फ्यूजन था, वो तो अब तक दूर हो चुका था, पर अब उनके मन में एक बहुत गहरी इच्छा ने जन्म लिया था। वो अब सिर्फ उपदेश नहीं सुनना चाहते थे, बल्कि वो उस परम सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अब अर्जुन को सिर्फ बातों से, सिद्धांतों से तसल्ली नहीं थी। वो एक डायरेक्ट, एक सीधा अनुभव चाहते थे। वो कृष्ण के उस दिव्य, उस विराट रूप को देखना चाहते थे, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसकी शक्ति, जिसका विस्तार, जिसका वैभव अनंत हो। तो कृष्ण अर्जुन की ये बात मान तो लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही जरूरी शर्त के साथ, और यही शर्त इस दर्शन के अलौकिक होने की नींव रखती है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो विराट रूप है, उसे इन मामूली भौतिक आंखों से देखना मुमकिन ही नहीं है। ये कोई साधारण नज़ारा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, जिसके लिए एक अलग ही तरह की नज़र चाहिए, एक दिव्य दृष्टि। हमारी आंखें तो बस बाहरी दुनिया देख सकती हैं, उस परम सत्य को नहीं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब ये था कि अर्जुन अब समय और स्थान के बंधनों से भी परे देखने वाले थे। उन्हें एक ऐसी नज़र मिल रही थी जो असलियत को उसके पूरे अखंड रूप में देख सकती थी। और फिर जो नज़ारा अर्जुन के सामने आया, वो किसी भी कल्पना से, किसी भी सोच से बिल्कुल परे था। वो एक ऐसे विराट और विस्मयकारी रूप के गवाह बने जो मन को पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाला था। मतलब उस रूप का कोई अंत ही नहीं था। उसके अनगिनत चेहरे थे, अनगिनत आंखें, कोई एक तय शक्ल नहीं थी। पूरी की पूरी सृष्टि उसी एक रूप में समाई हुई थी। वो हर जगह था, हर समय था और हर कण में मौजूद था। आप सोचिए, इस रोशनी को, इस तेज को शब्दों में कैसे बताया जाए? गीता में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी जाती है, मानो आसमान में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। उस विराट रूप का तेज इतना ज्यादा था कि उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती थी। वो इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। और इस पूरे दर्शन का जो सार था, जो निचोड़ था, वो यही था। अर्जुन ने हर तरह की दूरी को मिटते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि कैसे हर चीज, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब कुछ एक ही परम चेतना का हिस्सा है। यही था अनेकता में एकता का सच्चा दर्शन। लेकिन इस विराट रूप का एक बहुत ही भयानक पहलू भी था। वो सिर्फ बना नहीं रहा था, बल्कि वो मिटा भी रहा था। अर्जुन ने देखा कि कैसे दोनों सेनाओं के योद्धा अपने विनाश की तरफ भागे जा रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे नदियां बेबस होकर सागर में समा जाती हैं, या जैसे पतंगे खुद को आग में झोंक देते हैं। इतना कुछ देखने के बाद अर्जुन की क्या हालत हुई होगी? अब हम उस महान योद्धा की बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय प्रतिक्रिया को समझेंगे। अर्जुन तो बस पूरी तरह से हिल गए थे। सिर्फ हैरानी से नहीं, बल्कि एक गहरे डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये किसी दुश्मन का डर नहीं था, नहीं, ये डर था उस परम शक्ति के सामने खड़े होने का, जो जीवन और मृत्यु दोनों की मालिक है। और यहीं पर कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन, जो पूरी तरह से अभिभूत हो चुके हैं, अब एक जवाब मांगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस भयानक रूप के पीछे का असली मकसद क्या है, इसका असली स्वरूप क्या है। अर्जुन के सवाल के जवाब में कृष्ण जो कहते हैं, वो शायद पूरी गीता का सबसे गहरा, सबसे बड़ा सच है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईश्वर सिर्फ बनाने वाला नहीं है, वो मिटाने वाली, विनाश करने वाली शक्ति भी है, जो हर चीज को कंट्रोल करती है। कृष्ण बताते हैं कि युद्ध के मैदान में इन योद्धाओं का अंजाम तो पहले से ही तय हो चुका है, क्योंकि समय यानी काल
अपना काम कर रहा है। तो कृष्ण का जो निर्देश था वो बिल्कुल साफ था। अर्जुन को किसी की किस्मत का फैसला नहीं करना था, बल्कि उस बड़ी ब्रह्मांडीय इच्छा का एक जरिया बनना था। उन्हें बस एक योद्धा के तौर पर अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा करना था। तो सवाल ये उठता है कि इस परम सच को जाना कैसे जाए और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है। इस अध्याय का अंत हमें यही रास्ता दिखाता है। जब अर्जुन उस भयानक रूप को खत्म करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब कृष्ण बताते हैं कि इस परम सच को समझने का जो रास्ता है वो दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों या तपस्या से नहीं मिल सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे, एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण से ही पाया जा सकता है। और आखिर में ये इतना बड़ा, इतना विराट दर्शन जो है वो इन 5 सीधी साधी प्रैक्टिकल बातों पर आकर टिकता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को उस ब्रह्मांडीय सच के साथ जोड़ा जाए, कैसे अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक पूजा में बदल दिया जाए। और हम आज की इस चर्चा को इसी गहरे सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं कि अगर सब कुछ एक दिव्य इच्छा के तहत ही हो रहा है, तो फिर हमारे चुनाव का, हमारी आजाद मर्जी का क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।